लिखा है। बोल नहीं रहे, वही तो हम थोड़ा आप डिफरेंस आप गलत चलिएगा इसमें। चतुर्वेद पढ़ना सीखिए ना। पहले पढ़ना ही सीखना पड़ेगा। संस्कृत पर ध्यान दीजिए, संस्कृत पर ही ध्यान दीजिए। संस्कृत पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा रहस्य समझेंगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? चलिए फिर से भटका दिया ना आपने। नहीं ऐसे मत बोलिए। न च तानि विषम सृष्ट्यादीनि कर्माणि माम निबद्धन्ति। वे विषम रचना जो है वे कर्म मुझको नहीं बांधते। एक बार फिर से श्लोक को पढ़िए। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु न च तानि विषम सृष्ट्यादीनि कर्माणि माम निबध्नन्ति। ये जो विषम सृष्टि जो मैंने बनाया है, आदीनि कर्मिणी कर्माणि अलग अलग जो कर्म है, माम निबध्नन्ति ये मुझे बांधते नहीं है। मयि नैर्घृण्यादिकम न आपादयन्ति, इसके कारण मेरे ऊपर कोई निर्दयता का दोष भी नहीं लगता है। तो कैसे? तो यतः क्षेत्रज्ञानां पूर्वकृत्यानि एव कर्माणि देवादि विषमभाव हेतवः। जैसे कि जो पूर्व किए हुए जो क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, जो आत्मा किसी शरीर में रहते थे, वो जो अलग अलग जीवात्माएं हैं, पूर्व के कर्मों के कारण ही उनको देवता, मनुष्य, तिर्यक अर्थात चिड़िया पंछी या सर्प आदि ये सबों के जीवन उनको मिलता है, या फिर जो है स्थावर मतलब वृक्ष आदि में उनको रूप आदि मिलता है। ठीक है, इसी कारण ये विषमता है, मैं देने वाला नहीं हूँ। अहम तो तत्र वैषम्य। अब संस्कृत शुरू हो गया तो वहाँ तुरंत नजर जाना चाहिए, इधर उधर देखेंगे तो फिर अगले श्लोक में परेशान होंगे। अहम तो तत्र वैषम्य असक्ता तत्र उदासीनवत आसीन। भगवान कहते मैं उस वैषम्य उस विषम अवस्था में असक्ता, मैं आसक्ति रहित हूँ। वहाँ उदासीनवत, मैं उदासीन हूँ, मुझे उसमें कोई भी लाभ हानि नहीं है, मैं उस तरीके से रहता हूँ। यथा आह सूत्रकार ब्रह्म सूत्र में वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, ब्रह्मसूत्र 2/1/34 में ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं कि भगवान में विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वैषम्य नैर्घृण्य, नैर्घृण्य मतलब निर्दयता का दोष नहीं है। क्यों? तो सा अपेक्षत्वात्, वो अपेक्षा के आधार पे कर्म करते हैं। तुम कुत्ते के तरीके, तुमको कुत्ते से बहुत प्यार है, तुमको वो करते हो कुत्ते के साथ, तो भगवान कहते हो कुत्ता बन जाओ। तुम जिस रूप में जाना चाहते हो भगवान तुम्हें वह स्वरूप देते हैं। हम लोगों ने आदि भरत का उदाहरण सुन लिया कि आदि भरत हिरण से बहुत प्यार करता, तो जाओ हिरण बन जाओ। तो अस्तु, ये समझ में आ गई बात। ये ब्रह्मसूत्र में भी आया, ब्रह्मसूत्र में 2:1/35 अगला मंत्र भी कहता है न कर्म विभागादिति चेन्नानादित्वात्, अर्थात यह बात सिद्ध नहीं होती क्योंकि महाप्रलय में कर्मों का विभाग नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि कर्म अनादि है, यानी जीव का नाश हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मसूत्र कह रहा है कि न कर्म विभागादिति चेन्नानादित्वात्। तो कहा कि जब प्रलय हुआ, यदि कर्म ही आधार है किसी के कुत्ता बिल्ली बनने का, तो प्रलय हुआ, प्रलय में तो सब समाप्त हो। तो सब समाप्त हुआ तो अगली सृष्टि में किसी को कुत्ता बिल्ली बनाने का कारक क्या बना? बोले भक्तवत्सल भगवान की उसका कारण क्या बना? तो ब्रह्मसूत्र कह रहा है ना 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 नानादित्वात् चेत नाना आदित्वा, यह जो कर्म है वो अनादि है। ठीक, ये अचेत न अनादित्वा, ये अनादि होने के कारण ऐसा नहीं है कि कर्म का नाश होता। जैसा इसका उदाहरण कहाँ पढ़े हैं आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। नारद जी जब अपने बारे में, यहाँ एक उदाहरण दृष्टांत ले लीजिए। नारद जी जब भागवत में कहते हैं व्यास जी को कि मेरी माँ जब मर गई, मुझे भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन होने के बाद जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, मतलब सृष्टि फिर से प्रारंभ हुई। तो प्रलय के बाद भी नारद जी जो है जिस संकल्प बच गया था, तो उस संकल्प के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके, मानस पुत्र बन करके आ गए। अर्थात कितना अद्भुत रहस्य हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो कर्म कितना अनादि है, इस बात को ध्यान